हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, आज की क्लास में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की स्टेज 2 स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने स्टेज 1 का टॉपिक किया था, आज हम स्टेज 2 का टॉपिक करेंगे। और इसके जैसे 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, आप उन्हें करके देखिएगा। और मैं इस आंसर की स्क्रीनशॉट खींच कर भी आपको दे दूंगा, ताकि आप अगर बीच में कुछ चेक करना हो तो आप उसकी इमेज से चेक कर सकते हैं, बार बार आपको वीडियो में नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक में नई चीज़ क्या है। चलिए गाइस, इसमें दिया हुआ है हम लोगों को ABC, 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 2:5:3 दिया हुआ है हम लोगों को। कैश दिया है, डेटर दिए हैं, बिल्डिंग है, मशीन है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है, ए और बी और सी की कैपिटल दी हुई है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि भाई हमारा न्यू रेशियो 2:1 होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि न्यू रेशियो का यूज़ नहीं हुआ था, बट आज के टॉपिक में नए रेशियो का यूज़ होने वाला है। इसके अलावा बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 इंक्रीज़ हो गई है। उसके नेक्स्ट मशीन की वैल्यू 10% का डेप्रिसिएशन है। क्रेडिटर में इंक्लूड 10,000 रुपीज़ नहीं देने हैं, तो अगर हमको पैसा नहीं देने पड़ेगा तो ये हमारा फ़ायदा है। इसके अलावा गुडविल वैल्यूड है 1 लाख रुपीज़ की। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आज के क्वेश्चन में है वो गुडविल का ही है। अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल आएगा तो हमें इसकी एंट्री कैसे पोस्ट करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं गुडविल छोड़कर बाकी क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम गुडविल का पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर दिए हैं 2 लाख के, उसके बारे में एडजस्टमेंट है कि उसमें इंक्लूड 10,000 रुपये नहीं देने। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रेडिटर, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,90,000 रुपीज़। 2 लाख में से 10,000 रुपीज़ मुझे नहीं देने हैं, बचेंगे 1,90,000। 10,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके नेक्स्ट मुझको बिल्स पेबल दिया हुआ है 50,000, इसकी एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने एज इट इज़ बैलेंस शीट में लिख दिया ये 50,000। उसके नेक्स्ट जनरल रिजर्व दिया है, मैं पार्टनर्स में क्रॉस साइड बांटूंगा उनके अकाउंट में, और वो भी किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अगर मैं बांटूंगा तो इसके हिस्से में 10,000 आएगा, 25,000 आएगा और 15,000 आएगा। उसके नेक्स्ट हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है उनकी कैपिटल का बैलेंस। बैलेंस को हमेशा पहली लाइन में लिखेगा, बैलेंस BD के नाम से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये और 1 लाख रुपये, ये मैंने तीनों के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है। लाइबिलिटी साइड फिनिश हो गई। कैश मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000 रुपीज़। डेटर दिए हैं 1 लाख, आज की क्लास में डेटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख रुपये। मुझको बिल्डिंग दी है 1,50,000 की, 50,000 रुपये से वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, तो मैं बिल्डिंग यहाँ पे लिख दूँगा 2 लाख रुपये की। जितनी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है वो मेरा फ़ायदा है, और फ़ायदे को मैं यहाँ लिख दूँगा 50,000 रुपीज़। उसके नेक्स्ट मशीन दिया हुआ है, मशीन के बारे में एडजस्टमेंट है कि 10% ऐप लगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,70,000। 3 लाख का 10% यानी जितना डैप लगा वो यहाँ पे लिख देंगे। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो इधर लिखते हैं, और अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो फ़ायदा, यानी यहाँ पे फ़ायदे आते हैं, यहाँ पे लॉस आते हैं। मशीन की वैल्यू रिड्यूस हुई तो लॉस है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो फ़ायदा है, लाइबिलिटीज़ कम होंगी तो फ़ायदा है। डन। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट बचा। तो आज का जो नया स्पेशल पॉइंट है वो गुडविल का पॉइंट है। अब मैं आपको गुडविल का पॉइंट करके दिखाता हूँ कि अगर चेंज इन रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में गुडविल का पॉइंट आता है तो किस तरीके से डील करते हैं। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक पेपर रख लिया आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे A, B और C। यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो मुझको दिया हुआ है 2, 5 और 3, इसका सम है 10। न्यू रेशो मुझे दिया है 2:1। न्यू रेशो मुझको दिया हुआ है 2:1। अब चेक करिए सबसे पहले कि क्या दोनों के डिनोमिनेशन बराबर हैं या नहीं है। सर ऊपर 10 है, नीचे 5 है। हाँ बेटा, तो बताओ मुझे दोनों को बराबर, दोनों का टोटल बराबर करने के लिए क्या करना होगा। सर नीचे वाली जगह पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका सम भी 10 हो जाएगा, इसका सम ऑलरेडी 10 है ही। तो 2 × 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 4। 2 × 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 4। 2 × 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा 2।
अब हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे। पहले इस किस्से में 2 आता था, अब इस किस्से में 4 आ रहा है, यानी इसको 2 पार्ट का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया 2/10, यानी इसका रेशियो इंक्रीज हो रहा है। 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 1/10। इसका रेशियो कम हो रहा है। जिसका रेशियो कम होता है उसको हम बोलते हैं SR, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जिसका रेशियो बढ़ जाता है उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो। 3 में से 2 गए 1/10। डन गाइस। तो ऐसे आपको ओल्ड माइनस न्यू करना होगा। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाएंगे अब हम लोग। तो हमारे पास किया हम लोगों ने 2/10, 1/10, 1/10। ये सेक्रीफाइजर है, ये गेनर है। गेनर हमेशा डेबिट होता है, सेक्रीफाइजर हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्यों होता है, अगर आप कोई लॉजिक सीखना चाहता है कि क्रेडिट क्यों होता है तो वो मैं बता देता हूँ। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए सरकार किसी की ज़मीन ले लेती है। तो जब सरकार किसी की ज़मीन लेगी तो बदले में उसको क्या देगी सरकार, कंपनसेशन देगी। अब मान लीजिए 2 फार्मर हैं, ए और बी। तो ए और बी हैं, अगर ए की ज़मीन 10 बीघा गई है तो उसे 10 बीघे का कंपनसेशन मिलेगा, और बी की जगह अगर 50 बीघा गई है तो उसे 50 बीघा का कंपनसेशन मिलेगा। उसी तरीके से इसका रेशियो 1/10 पार्ट रिड्यूस हो गया है। इसका रेशियो भी 1/10 पार्ट रिड्यूस हो गया है। तो अब क्या होगा, ए को गेन हुआ है तो ए इन दोनों को पैसे देगा, क्योंकि रेशियो के चेंज होने से ए को फायदा हुआ है, बी सी को नुकसान हुआ है। तो बी सी को पैसे मिलेंगे, और कौन देगा, ए। कैसे करेंगे, गुडविल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1,00,000। अब मैं 1,00,000 को इस तरीके से करूंगा, 1,00,000 का 2/10 करूंगा तो 20,000 से क्या होगा, ए डेबिट होगा। इसका 1/10 निकालूंगा तो 10,000 रुपये से क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसका 1/10 निकालेंगे तो 10,000 से क्या होगा, क्रेडिट। तो कौन क्रेडिट होंगे, ए और बी और सी क्रेडिट होंगे, और ए क्या होगा, डेबिट। अब आ जाओ, मैं करके दिखाता हूं ये आपको। यहां पर कैपिटल अकाउंट में कौन क्रेडिट हो रहा है, बी और सी क्रेडिट हो रहे हैं। तो मैं बी और सी के अकाउंट में 10,000 रुपये और 10,000 रुपये क्रेडिट कर रहा हूं, और नाम लिखूंगा ए। किससे पैसे मिले हैं, ए से। कौन डेबिट हो रहा है, डेबिट कौन हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है 10,000 रुपये से और 10,000 रुपये से। एक बार बी की वजह से डेबिट होगा और एक बार सी की वजह से डेबिट होगा। तो फिर से चेक करेंगे किसको क्रेडिट कर रहे हैं हम, बी और सी को। तो देखो मैंने बी और सी के क्रेडिट साइड में लिख दिया। ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है और ये वाली साइड डेबिट साइड होती है। तो किसको पैसे मिले, बी और सी को। तो जिसको मिलेंगे उसका फायदा। किसने दिए ये पैसे, ए ने। किसको दिए, बी और सी को। तो किसको नुकसान हुआ, ए को। लॉस डेबिट साइड में और फायदे हमेशा क्रेडिट साइड में। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। ये नया पॉइंट है, 2 मिनट भले ही एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आप ओल्ड रेशो लिखेंगे, फिर न्यू रेशो लिखेंगे। दोनों का डिनोमिनेशन अगर बराबर नहीं है तो पहले बराबर करिए। फिर जो माइनस में आएगा उसको हम गेनर बोलते हैं, जो प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइजर है। गुडविल की अमाउंट को इस रेशियो में शेयर करना है। ये 10 कहाँ से आया, ये इसका टोटल है जो मैंने अपॉन में यूज़ किया है। जो सेक्रीफाइजर है वो डेबिट होगा, और जो गेनर है, वो जो सेक्रीफाइजर है वो क्रेडिट होंगे, और जो गेनर है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे बी और सी क्या होंगे, क्रेडिट। देखो मैंने बी और सी को क्रेडिट कर दिया। कौन डेबिट होगा, ए डेबिट होगा। 10,000 10,000 से बी और सी के नाम से। तो होप यू आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है, बस अब आंसर निकालेंगे। यहाँ पे सम करेंगे 60,000। 60 में से 30 जाएंगे तो हमारे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना बचेगा, 30,000। इस प्रॉफिट को हम ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शेयर हमारे पास है 2/10, 5/10, 3/10। करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर आएगा 6,000, यहाँ पर 15,000 और यहाँ पे 9,000। टोटल बराबर कर देंगे 60,000। अब मैं इस प्रॉफिट को उनके अकाउंट में लिख देता हूँ। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़। अब मैं क्या करूँगा, इस साइड का सम करूँगा, और सम करने के बाद इसके बैलेंस को कैरेट डाउन करूँगा। देखिए कैसे करते हैं। 1,16,000 इस साइड का टोटल है। 1,16,000 में से माइनस करेंगे 20 तो बचेगा 96,000। ये ए का बैलेंस शीट में यहाँ लिख दो 96,000। इस साइड का सम करेंगे 1,40,000, 1,50,000।
इधर कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1,50,000, बी का बैलेंस लिख दिया 1,50,000। इधर का सम करेंगे अगर हम लोग, तो 1,00,000, 1,15,000, 1,10,000 यानी 1 लाइन, तो 124, 134, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,34,000, और ये सी का बैलेंस 1,34,000। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कैपिटल। अब मैं टोटल करूँगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, 470, 570, 6,20,000। इस साइड का सम करेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 140, 230, 280, 380 और 620। लीजिए, दोनों साइड का सम इक्वल है। इसी तरह के 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप खुद करके देखिएगा। गुडविल का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिस स्टूडेंट को गुडविल का पॉइंट आ गया समझ लीजिए उसके लिए चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी खास बात नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।